अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे से रिवाइज़ करेंगे। आपको याद होगा कि हमने एटॉमिक साइज़ को जब पढ़ा था तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिस्कस किया था, थोड़ा सा ही डिस्कस किया था, लेकिन शील्डिंग इफ़ेक्ट में अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अगर हम जनरली कहें, या जो मैंने पहले आपको बताया था कि अगर सिंपल वर्ड में देखें तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल में न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है अपने इलेक्ट्रॉन्स के लिए। किस तरह की होती है, कैसी होती है, या उसको किस तरह से अफेक्ट करती है, हम ये चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने की बात करें तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम ZeFF नीचे हम लिखते हैं EFF जो है वो अफेक्टिव को शो करता है, और Z जो है वो एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे न्यूक्लियर चार्ज का भी नाम देते हैं। तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आती हैं कि इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन दैट ऑफ एक्चुअल चार्ज। अब अगर हम एक्चुअल चार्ज की बात करें या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो क्या होते हैं। मैंने यहाँ दो एटम्स को शो किया हुआ है। यहाँ जो है वो न्यूक्लियस के करीब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि उसके बिल्कुल करीब है, बिल्कुल रुकावट के बगैर, के दरमियान में कोई और शेल या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। दूसरी तरफ हमारे पास एक और एटम है जहाँ हमारे पास वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो तो है, लेकिन उसके दरमियान न्यूक्लियस और उसके दरमियान काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन भी हैं और दो शेल भी हैं हमारे पास। तो अगर हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन की, तो रुकावट के बगैर न्यूक्लियस जो है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ ये एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है किसी भी न्यूक्लियस का, किसी रुकावट के बगैर। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत कम है, या थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? इन रुकावट की वजह से, रुकावटों की वजह से, जो कि शेल और उस शेल में, उन शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की वजह से है। तो वो एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन दैट ऑफ एक्चुअल चार्ज। इससे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पर इफेक्ट जो है वो कम हो गया किसी रुकावट की वजह से, शेल की वजह से या इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो कि आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको वैलेंस शेल का पता ही है कि आखिरी वाला जो शेल होता है जहाँ हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म होती है वो वैलेंस शेल होता है, और उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट में हम लफ्ज़ शील्ड यूज़ करते हैं। अब ये शील्ड किस चीज़ की है? ये शील्ड एक्चुअल में इन्हीं शेल और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। ये जो अंदर वाले शेल हैं, वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में ये जो शेल आ जाते हैं जिन्हें हम इनर शेल भी कहते हैं, और इनके इलेक्ट्रॉन की वजह से हैं, ये कहलाती है शील्ड। कि ये जो है वो एक शील्ड बना लेते हैं, एक रुकावट बना लेते हैं किस किस के दरमियान? न्यूक्लियस और उसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उसके दरमियान। हम डेफिनेशन करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल्स स्क्रीन और शील्ड। स्क्रीन और शील्ड एक ही बात है, रुकावट क्रिएट करना। शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है फेल्ड बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जो कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ने एक्सपीरियंस करनी है या उसको फील करना है, वो कम हो जाती है या वो डिफरेंट हो जाती है, थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है। फिर हम बात करते हैं ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। जैसे कि हमने पहले एटॉमिक साइज़ का भी जिक्र किया था, उसमें भी हम ट्रेंड में दो चीज़ें पढ़ते हैं, ग्रुप में एंड पीरियड में। अगर हम इसकी बात ग्रुप में करते हैं तो ग्रुप में हम पहले भी दो चीज़ें पढ़ रहे हैं कि साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। एटम का साइज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे आते हुए साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। और साइज़ इंक्रीज़ होने की मेन रीज़न क्या है? कि नंबर ऑफ़ शेल जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एक ग्रुप को शो किया हुआ है, पहला एटम है, उसका दूसरा, ये तीसरा एटम है। अगर हम पहले एटम को देखें तो उसके पास एक ही शेल है, लेकिन नीचे वाले में क्या है कि वैलेंस शेल के दरमियान में एक शेल और आ गया। अगर हम इसके नीचे वाले एटम की बात करें तो उसके क्या है, दो शेल आ गए और उसके इलेक्ट्रॉन आ गए। मतलब हमारे पास शील्ड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, क्योंकि शेल ज़्यादा होते जा रहे हैं और उन्हीं शेल्स में मौजूद जो है वो इलेक्ट्रॉन की तादाद भी ज़्यादा होती जा रही है। तो हमारा जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इन्हीं दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, शेल और उसके अंदर मौजूद जो है वो इलेक्ट्रॉन। तो हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ग्रुप में इंक्रीज़ होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसका फ़ायदा क्या होता है कि हम जो है वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं।
इसकी हम एग्जांपल लेते हैं पोटाशियम और सोडियम की। दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि दोनों में से किस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। यहाँ सोडियम है और यहाँ पोटाशियम है। इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। फ़र्क कहाँ है कि इसके जो इनर शेल है वो 2 हैं और इसके जो इनर शेल है वो 3 है और इलेक्ट्रॉन की तादाद में भी इजाफा हो चुका है। तो ये पोटाशियम का एटम है, ये सोडियम का है। यहाँ हमारे पास आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर हो गया है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपने इस इलेक्ट्रॉन तक कम है, तो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना चाहें तो आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट का ये फ़ायदा होता है कि साइज़ बढ़ जाता है और साइज़ बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाते हैं या थोड़ा सा दूर हो जाने की वजह से हम उनको वैलेंस शेल से आसानी से निकाल सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं पीरियड की फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो शील्डिंग इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आता। हम कहते हैं रिमेन सेम, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम इन पीरियड। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है? यहाँ मैंने एक पीरियड शो किया हुआ है, नॉर्मल पीरियड शो किया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन का। आप देखें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देखें, चले 1 है, इसमें 2 है, 3 हो जाते हैं, इसमें 4 हो जाते हैं, इसमें 5। लेकिन हमारा काम क्या है? इनर शेल को देखना और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को देखना। आप ज़रा देखें, इसका इनर शेल इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी और इसमें भी, सब में इनर शेल एक है। और अगर हम उनके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को देखें तो वो भी सब में क्या है? 2 हैं। तो जब हमारे पास शेल जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप है, शेल के साथ और इलेक्ट्रॉन के साथ हमारी शील्ड बनती है, तो वो तो इन सब में क्या है? सेम है। तो हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट जो है वो पीरियड में सेम रहता है। लेकिन अगर हम डी ब्लॉक को इन्वॉल्व करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन हमारे पास यहाँ शील्डिंग इफेक्ट में सिर्फ इन्हीं को ही डिस्कस किया गया है, तो हम इन्हीं को ही डिस्कस करेंगे कि हमारा शील्डिंग इफेक्ट जो है वो पीरियड में सेम रहता है। तो आपने ये 2 डेफिनेशन, टॉपिक में से 2 डेफिनेशन, न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, ये 2 डेफिनेशन करनी है। और उसके बाद आपके पास नीचे वाला एक पैराग्राफ होगा जहाँ से आपने इसका ट्रेंड करना है ग्रुप और पीरियड का। ठीक है, आपके लिए जो डायरी है आपने इसको अच्छे से लर्न करना है और इसके अलावा जो है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनाने की कोशिश करनी है। जैसे कि 3, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज खुद से हो गया, शील्डिंग इफेक्ट हो गया और हम इसका ट्रेंड ले सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा सिर्फ और सिर्फ शील्डिंग इफेक्ट था।